नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज सीईटी 7 जनवरी को होने वाले सीईटी के एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की लेकर आए हैं। तो अभी तक अगर आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आपके सभी प्रश्नों का डाउट्स इस क्लास में क्लियर होने वाला है। चलिए क्लास को करते हैं शुरू बिना कोई वक्त ज़ाया करते हुए। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। तो त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाक स्टेट अवस्थित है। पाक स्टेट भारत और इंडोनेशिया के मध्य, भारत और मालदीव के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य। ये कहाँ पर स्थित है? पाक स्टेट। ये भी पाक नाम आया इसलिए पाकिस्तान ये मत सोचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारत और श्रीलंका के मध्य। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। जिनका भी पाली, भीलवाड़ा और सिरोही करेक्ट आ रहा है बच्चे, वो आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़। शेरगढ़ पढ़ा भी है भाई, भी कितनी बार पढ़ा है हमने अपनी क्लास में। लगभग 3-4 दिन पहले वाली क्लास में ये हमने प्रश्न किया है। 9:30 वाली क्लास जिन जिन बच्चों ने अटेंड की है उन सब के लिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। शेरगढ़ कहाँ पर है? बारां में। बारां, ये रहा बारां ऑप्शन नंबर बी में। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? इसरदा ये टोंक और सवाई माधोपुर में। टोंक और सवाई माधोपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? भाकर ये भी पढ़ा था। पूर्व सिरोही सही है। उड़िया पठार, माउंट आबू ये भी सही है। लसाड़िया का पठार कितनी बार पढ़ा है भाई? लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार उदयपुर में है भाई। कहाँ पर? उदयपुर में है। इनकी कितनी लंबाई चौड़ाई ये सब हमने पढ़ी। भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोंगुदा के मध्य। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात, हाँ भाई भारत में लिंगानुपात कितना है सर? 243 है। राजस्थान में कितना है सर? 228 है। तो 243 में से 228 को कर दो माइनस। माइनस किया तो कितना आया? 3 ये और ठीक है 2, 3 ये और 2 15। कितना आया? 15। राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है राजस्थान में। बस सिंपल ही था। राजस्थान राज्य पर्यावरण यानी पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? 2010 में घोषित की गई थी। 2010 ये रहा ऑप्शन नंबर बी में 2010। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? ये कहाँ पर? स्वर्ण नगरी में। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? स्वर्ण नगरी अपने जैसलमेर को कहते हैं। ये रहा जैसलमेर। कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? मैग्नीज काला कुंटा, तांबड़ा काला गुमान नहीं, तांबड़ा काला गुमान गलत है। लोहा अयस्क मोरिला डावड़ा सही। रॉक फॉस्फेट चामर कोटड़ा ये भी सही। तो क्या हो जाए? तांबड़ा काला गुमान। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कौन थे भाई? ये थे सर मेजर बटन नहीं सर, मेजर बटन थोड़ी होती। मॉक मैसन नहीं, मेजर मॉरिसन नहीं। तो ऑप्शन क्या बचा अपने पास? विलियम ईडन। विलियम ईडन। अगला कि अधोलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की। देश हितैषणी सभा कितने अच्छे से हमने पढ़ा था भाई, कितने अच्छे से। जिन जिन बच्चों ने हमारी क्लास को अटेंड किया है उनको पता होगा कि हमने कितनी अच्छी तरह से पढ़ा था, कितने इसमें से प्रश्न बन रहे थे, सबको अटेंड किया था। कब? 2 जुलाई 1877 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। हाँ भाई, मेवाड़, उदयपुर मेवाड़ में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। हाँ भाई, ये भी सही है क्योंकि उस समय जो राजपूत शासक थे उनके
सभी कार्यों में सुधार किया गया था, उनके विवाह पद्धति में भी सुधार किया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चवरी कर लगाया था? चवरी कर किसने लगाया था? चवरी कर, बिजोलिया किसान आंदोलन, ये भी हमने पढ़ा था अभी, बिजोलिया वाला। हाँ भाई, पढ़ा था। लोदरवा प्रसिद्ध है, लोदरवा प्रसिद्ध है, लोदरवा ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैनियों के लिए भाई। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सुमेलित नहीं है? परवन लिफ्ट जयपुर, सावन भादो कोटा, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर और सोम कागदार उदयपुर। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये तीनों तो भाई सुमेलित है, सावन भादो ये, लेकिन परवन लिफ्ट ये तो है झालावाड़ कोटा बूंदी, झालावाड़ कोटा और पारा। ठीक है भाई। आगे, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ये बरना को प्रदान किया गया था, बरना, गाजी खान बरना। ऑप्शन नंबर ए गाजी खान बरना। महनसर प्रसिद्ध है, ये स्वर्ण कला के लिए, स्वर्ण चित्रकारी के लिए, ये नहीं सोने की चित्रकारी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी करेक्ट है। वातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? वातारी फुलवारी ये 14 खंडों में विभक्त है, वातारी फुलवारी। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन है? तो ये है एन के सिंह, एन के सिंह, ये रहा एन के सिंह। सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया है? यहाँ पर 7 जिलों को समाहित किया गया है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 7 जिले। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी, श्रावती, पेरियार या गोदावरी? कहाँ पर है भाई? ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं? तो ये होते हैं राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, समस्त राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के। तो ये होते हैं राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। हाँ भाई, अगला, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। खस की घास ये मुख्य रूप से भरतपुर और टोंक वन विभाग में पाई जाती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे विद्यार्थियों। हाँ, ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा है एकदम सही है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर थे भाई नारायण सिंह मसूदा, नहीं सर। पूनम चंद्र बिश्नोई, सर ये भी नहीं होगा। यशवंत सिंह नाहर, नहीं सर, नहीं होगा। तो अब बचा क्या? महाराव संग्राम सिंह, जिनका भी महाराव संग्राम सिंह आ रहा है। बिल्कुल ही अच्छा प्रदर्शन एक तरह से बोले तो। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? तगड़ी कमर, बहुत तगड़ी तो सच कमर पे पहनते ना। सुरलिया कान आभूषण कितनी अच्छे से पढ़ाया था भी, जिन जिन बालकों ने अटेंड की है पता ही होगा। आभूषण हमने पढ़ा था, तिमणिया गले में पहनते हैं, रमझोल कलाई, रमझोल कलाई पर तो पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है कि पैरों की हाथ की, गलत होगा। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना? नहीं, इसका ये उद्देश्य नहीं है। संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना? नहीं, ये भी नहीं है। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना? बिल्कुल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कामगारों को शिक्षित करना? ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? असंगठित कामगारों को का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, ऑप्शन नंबर सी। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। यहाँ पर भाई मेरे हिसाब से तो 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर सी है मेरे हिसाब से। तो सुमेलित कीजिए कुलदेवी और जाति, कुलदेवी और जाति को हमें सुमेलित करना है। हाँ भाई, करणी माता, करणी माता तो सर चारण है। फिर सकराय माता, सकराय माता है खंडेलवाल। आई माता है, आई माता किसे भाई? सिरवी। और नारायणी माता नहीं। तो क्या हो जाएगा? एक का चार, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रचूंगटिया किस संबोधन करके लिखा था? किसे संबोधन करके लिखा था? महाराणा फतेह सिंह को संबोधन करके लिखा था, महाराणा फतेह सिंह। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है मुक्ति, किसकी रचना है भाई? ये मिठेश निर्मोही की रचना है, मिठेश निर्मोही की रचना है। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? प्रताप सिंह बारट को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के दौरान इन्हें कारावास दिया गया। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सबको आना चाहिए भाई, सबको आना चाहिए। किसके? सचिव। कौन से सचिव? वित्त मंत्रालय के सचिव के, वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, बिल्कुल सही। जबकि जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति है, ये भी सही है। पहले कौन थे? पहले थे भैरव सिंह, पहले भैरव सिंह थे भाई, भैरव सिंह ही थे ना। हाँ, तो भाई दो तो सही है पक्के। ये लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। जी, ये भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। हाँ, ये भी है। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, 4। ठीक है। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद ये जालोर में स्थित है भाई। कहाँ? जालोर में। जालोर कहाँ? ऑप्शन ए में। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह ने। हाँ। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया या लगाया गया? तो ये थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मक्का दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी में। अजरक, अगला है सुमेलित कीजिए। अजरक प्रिंट बाड़मेर। और मसूरिया साड़ी अपनी कैथून कोटा, ये रहा। तो 1 का 4 और 4 का 1, 1 का 4, 4 का 1, सीधे ही पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। पावरलूम कपड़ों की छपाई, पावरलूम कपड़ों की छपाई कहाँ पर? बालोतरा में, मोठड़ा, जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिणात्मक विधि है? नहीं, ये हमारा क्वेश्चन नहीं, चलो इसे बाद में करेंगे। श्रीधर अंधारे को किस से चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? इनको देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा। कब? 1927 में। 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं, राजपीपला, महादेव, मेकाल, ये तीनों तो है भाई। तो बचा क्या? बचा बारनेर, ऑप्शन नंबर ए बारनेर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है भाई? कितने प्रतिशत है? जल्द से जल्द कमेंट में करो भाई, कमेंट में करो। इसका कमेंट में करना आप आंसर, इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर करो भाई। चलो बाद में इस प्रश्न को फिर से देखेंगे। अगला लेते हैं कि फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल के विजेता कौन है? तो ईगा है। ईगा पूरा नाम, यहाँ पर पूरा नाम ईगा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में, ईगा स्वियातेक। ईगा स्वियातेक। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? अच्छा प्रश्न है, करंट से पूछा गया है। हाँ भाई, सूर्यनगरी जोधपुर, ये रहा सूर्यनगरी जोधपुर।
राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा। अतिशुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, अतिशुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। बिल्कुल ही करेक्ट। हाँ। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रही। ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कथन 1 व 2 दोनों सत्य है, दोनों सही है। डी करेक्ट। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? किसकी उपयोग योजना है ये भाई? राष्ट्रीय केसर, ये कृषि विकास किया रहा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना है। ठीक है भाई। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 25,000 का। कितना? 25,000 का। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणमूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी 2/3। 2/3। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोयल, के गोयल। ऑप्शन नंबर सी, के गोयल। बढ़ार क्या है? बढ़ार एक है विवाह पर आयोजित भोज्य है, विवाह पर आयोजित किया जाने वाला भोज्य। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना पढ़ा भी था, लाखेरी में है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? शहनाई, मशक, अलगोजा, खड़ताल। खड़ताल अलग है क्योंकि ये तीनों तो सुशीर वाद्य यंत्र है, ये तीनों तो सुशीर है। और खड़नाल जो हाथों से वो बजाया जाता है ना वो। अगला है कि राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? हाँ, कहाँ पर? आंसर को जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर कहाँ पर है? ये रहा, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं खोइतू। उसे कहते हैं खोइतू। ये रहा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा। ऑप्शन नंबर ई। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ये रहा कर्नाटक। अगला है कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा है? चतुर्थ। तिलहन, देखिए तिलहन की जो भी फसलें हैं जैसे तिल वगैरह है उसमें प्रथम, उसमें राजस्थान क्या है? प्रथम है। चलो, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? कब जारी किया गया? 1949 में। 1949। ऑप्शन नंबर ए 1949 में। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर जयपुर का मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से? किस संप्रदाय से है भाई? किस संप्रदाय से? जल्द से जल्द कमेंट करो। तो सर इसका हो जाएगा अपने गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? नागौर है, सीकर भी है, जोधपुर भी है, तो पाली नहीं है। पाली नहीं है भाई, पाली इंदिरा गांधी का लाभार्थी जिला नहीं है। हाँ, आगे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? किस में था भाई? ये सर धौलपुर जिले में था, धौलपुर जिले में था। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? बीथड़ी तो सर ये जोधपुर में स्थापित की गई है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है किसका? किस संप्रदाय का है भाई? दादू, विष्णोई, रामस्नेही या नाथ संप्रदाय? क्या हो जाएगा? नाथ संप्रदाय। ऑप्शन नंबर डी, नाथ संप्रदाय। बिल्कुल अच्छा भाई।
मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? इनको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित कौन है भाई? उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? हाँ, कितने दिनों में भाई? हाँ भाई, 15 दिन। बिल्कुल 15 दिन। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है भाई। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमूनुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? ये थे सर चिश्ती सूफी सिलसिले के थे। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई। राजस्थान के लूणकरणसर में स्थापित की गई। लूणकरणसर में स्थापित की गई है। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई? नियोजन विभाग की स्थापना सर 1953 में हुई है। 1953। बिल्कुल बच्चों 1953 आपका करेक्ट है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सर 2010 में। 2010। जिन विद्यार्थियों का भी 2010 आ रहा है बिल्कुल एकदम करेक्ट है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित? बहुत अच्छे से समझाया था, जालरा पाटन में होता है भाई। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया? प्रताप समाचार पत्र। प्रताप। ऑप्शन नंबर ए प्रताप। भारतीय लोक कला मंडल की संस्थान कहाँ है? ये उदयपुर में है सर। कहाँ पर? उदयपुर में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? कौन है भाई? तो एंटोनियो गुटेरेस। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी। कहाँ होगी? ये नागपुर में होगी। नागपुर। ऑप्शन नंबर सी नागपुर। वर्तमान राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया गया है? केंद्रीय आर्थिक प्रणाली, संघीय आर्थिक प्रणाली, सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली या जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली? कौन सा होगा भाई? हाँ, कमेंट करो भाई। सबका ये आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। जिन भी विद्यार्थियों का ये आ रहा है केंद्रीय आर्थिक प्रणाली, बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतकारी कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है भाई? क्या सर इसमें तो मध्य प्रदेश कुमारी मध्य प्रदेश ये सम्मिलित नहीं है। ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मंगलूना गांव में हुआ था भाई। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। परख है जो शिक्षा से संबंधित है। और कार्यक्रम जो कि एक पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है भाई अपराधियों का पुनर्वास। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, कुवलयमाला उद्योतन सूरी, पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई नहीं। पृथ्वीराज विजय के तो कौन है भाई? जयनक है। चंद्रबरदाई तो राजसुख है। पृथ्वीराज राजसुख है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज राजसुख है। अमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूर्य ये भी सही है। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? देखिए भाई यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो 180 होगा। इस प्रश्न के हिसाब से तो 180 होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो, निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा? नहीं, ये होगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। कहाँ? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की गई, जिसमें कौन शामिल है? जिसमें है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कैनिंग। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में है? ये नागौर जिले में है।
चार हाथों वाले लोक देवता कल्लाजी, वीर कल्लाजी राठौड़। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? इनका नृत्य चरी नृत्य से है। भरतपुर राज्य प्रजामंडल आयोग प्रजा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1938 में की गई थी, 1938 में। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का कितना हिस्सा रखा गया है? 75-25, 75-25, 75-25। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? जैसलमेर में मिले हैं भाई। कहाँ पर? जैसलमेर में। यहाँ जी। शाहिदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? किसका प्राप्त था भाई? महाराणा जगत सिंह द्वितीय का। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? कौन था? कौन था? कौन था भाई? बताओ बताओ। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चार्ल्स मेडफॉक। चार्ल्स मेडफॉक। कौन थे? चार्ल्स मेडफॉक। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? कच्छारी मृदा। भरतपुर, धौलपुर। भरतपुर, धौलपुर। अब जीके जीएस का आखिरी प्रश्न है कि बहुत ही अच्छे से प्रश्न रहे हैं कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव आड़ा को प्रदान किया गया। यह उनकी कृति के लिए है पचरंग चोला पहर सकीरी। पचरंग चोला पहर सकीरी। ठीक है भाई। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जीके और करंट के सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। तो मिलते हैं आज की सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।